हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रभुदयाल यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल देव क्लासेज में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे कक्षा 10 की प्रश्नावली 3.1 में, जिसका पहला प्रश्न है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए तथा शून्य के और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जाँच कीजिए। तो दोस्तों, प्रश्न शुरू करने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। जैसे मैंने एक दो पॉइंट लिख रखे हैं पहले से। जैसे द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है वो है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक्स है ये ए और बी और सी है जो पूर्ण संख्याएं हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 इनमें से कोई है। अब अगर हम इसके मानक रूप को देखें एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्य अल्फा और बीटा है, तब अल्फा प्लस बीटा का योग करें तो उसके लिए सूत्र है माइनस बी बटा ए, और अल्फा और बीटा गुणा करें उसके लिए है सी बटा ए। ये काम आएगा दोस्तों जब हम इसकी सत्यता की जांच करेंगे तब। जिसमें इसमें पहले प्रश्न का पहला पॉइंट है 4x स्क्वायर प्लस 8x। तो देखिए इसका हल करें हम तो 4x स्क्वायर प्लस 8x। तो दोस्तों गुणनखंड करेंगे तो इस दोनों में से 4x स्क्वायर और 8x में 4x कॉमन है तो उसको बाहर ले लेंगे। अब यहाँ से 4x कॉमन आ गया तो 4 और x कॉमन आ गया तो यहाँ बच गया केवल x, प्लस यहाँ से 4 का भाग देंगे 8x में, 4x का भाग 8x में दे 2 बार जाता है। अब इसको हम 2 भागों में डिवाइड कर लेंगे अल्फा और बीटा के लिए। तो एक तो हो जाएगा 4x और दूसरा हो जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू में दोनों के हम 0 रख लेंगे, इक्वल टू 0, 0। अब x का पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 0 बटा 4। अब 4 का भाग 0 में दे तो x बराबर हो जाएगा 0। तो ये 0 है जो वो दोस्तों हमारा अल्फा हो जाएगा, अल्फा बराबर 0। अब बीटा ज्ञात करेंगे तो बीटा बराबर हो जाएगा x बराबर माइनस के 2। तो ये बीटा बराबर हो गया अपना माइनस के 2। तो देखिए दोस्तों, अब शून्य को के बीच में 2 संबंध होते हैं इस प्रश्न के हिसाब से देखें तो। एक तो होता है योगफल का और एक होता है गुणनफल का। तो हम दोनों कर लेंगे। तो यहां लिखेंगे शून्य को का योगफल। योगफल देखें तो दोस्तों देख अल्फा और बीटा दोनों का जोड़ कर देंगे इसके लिए, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा है अपना 0 प्लस और बीटा है माइनस के 2। तो दोनों का जोड़ करें तो माइनस के 2 उत्तर आ गए। और दूसरा है शून्य को का गुणनफल, शून्य को का गुणनफल। तो शून्य का गुणनफल करें दोस्तों तो पहला है अल्फा और बीटा। शून्य का है अल्फा और बीटा, तो अल्फा और बीटा का गुणा करेंगे तो ये हो जाए अल्फा तो है अपना 0 और बीटा है माइनस के 2। अल्फा 0 को माइनस के 2 से गुणा करेंगे तो उत्तर आ जाएगा 0। अभी जो हमने किया है वो या सत्य है या नहीं, इसकी जांच करने के लिए हम करेंगे सत्यता की जांच। प्रश्न के साथ ही लिख देंगे सत्यता की जांच। तो देखिए पहले शून्य का योगफल करें, शून्य को का योगफल। तो इसके लिए दोस्तों मैंने सूत्र बताया था कि माइनस बी बटा ए होता है शून्य का योगफल, यानी कि जो हम ये सत्यता में जांच ज्ञात करेंगे वो और ये शून्य का योगफल बराबर होगा तो हमारा जो हमने क्वेश्चन किया है वो बिल्कुल सही है। तो देखिए माइनस बी, तो हम प्रश्न की तरफ देखें तो यहाँ जब मानक रूप में देखें तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। तो एक के साथ तो एक्स स्क्वायर है और b के साथ केवल x है, तो इसमें x वाली जो संख्या है वो b है। तो यहाँ हो जाएगा माइनस और b बराबर x के साथ 8 है तो b का मान हो गया 8। और a का x स्क्वायर तो x स्क्वायर के साथ 4 है तो यहाँ आ जाएंगे 4। तो 4 का भाग 8 में दे तो माइनस के 2। तो देखिए दोस्तों, जो हमने योगफल में सूत्र के साथ किया तभी माइनस के 2 आते हैं और जब हम शून्य का योगफल करते हैं तब भी 2 आते हैं। इसका मतलब हमने जो किया है अभी तक वो बिल्कुल करेक्ट है। अब दूसरा है शून्य को का गुणनफल।
शून्य को का गुणनफल, शून्य का गुणनफल करें दोस्तों तो इसके लिए होता है C बटा A सूत्र। यह सूत्र तभी लगाएंगे हम जब इनकी सत्यता की जांच करेंगे तब। पहले हमें शून्य का योगफल ज्ञात करना और शून्य का गुणनफल भी ज्ञात करना, और जब हम सत्यता की जांच करेंगे तो दोनों सूत्रों के साथ इसको हल करके देखेंगे। तो ये हो जाएगा C का मान देखिए दोस्तों, इसमें C बराबर है ही नहीं। C तीसरा बिंदु है या तीसरा पॉइंट है, x² प्लस bx प्लस C, तो हमारे पास C नहीं है, तो C की जगह नहीं है तो हम उसके लिए क्या लिखेंगे 0, और एक के x² के साथ 4 है तो 1 का मान हो जाएगा 4। अब 4 का भाग 0 में दे दो, उत्तर क्या आता है 0। तो जो हमने शून्य का गुणनफल किया था तब भी 0 आ रहा था, और जब हमने जांच की तब भी 0 आ रहा है, मतलब हमने जो किया है वो बिल्कुल करेक्ट है। आगे है 4x² माइनस 4x और प्लस 1। तो देखिए दोस्तों, इसके गुणनखंड करने से पहले हमें 1 और 4 को दोनों को गुणा करना पड़ेगा। तो 4 और 1 को गुणा करूं तो होता है 4। अब बीच वाला पद देखिए दोस्तों, माइनस के 4 आ रहे हैं, माइनस के 4 आ रहे हैं, जोड़ो और घटाने पर माइनस के 4 आने चाहिए। तो ये हो जाएगा 2 × 2। 2 और 2 को गुणा करे तो 4 हो जाएगा, और 2 और 2 को जोड़े तो भी 4 ही होता है। तो यहाँ हमें 4 लाने हैं, तो 2 × 2 जो दो संख्या में डिवाइड करेंगे तो वो 2 × 2 हो जाएगी। तो जैसे 4x² है उसको वापस लिख लेंगे, 4x² माइनस के हैं तो दोनों ही जो 2x और 2x लेंगे वो दोनों ही माइनस के आएंगे, 2x माइनस 2x। अब देखिए दोस्तों, माइनस माइनस को गुणा करें तो प्लस बनता है, और माइनस के 2 और माइनस 2 को जोड़े तो होते हैं माइनस के 4, और प्लस के साथ में 1 आ जाएगा। तो देखिए 4x² माइनस 2x, कोष्टक में पहली संख्या को कोष्टक में बंद कर लेंगे और दूसरी को भी कोष्टक में, माइनस के 2x और प्लस का 1। देखिए अब 4x² माइनस 2x में से कॉमन लेंगे तो दोनों में से 2 कॉमन हो जाए, 2 और x कॉमन हो जाएगा। तो यहां से 4x² में से 2x कॉमन आ गया तो बच गया केवल 2x, और यहां से 2x कॉमन चला गया तो बच गया माइनस का 1। अब देखिए दोस्तों, इसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो इसमें माइनस आएगा, और इसमें दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम यहाँ माइनस का 1 कॉमन रख लेंगे। अब यहाँ रह जाएगा 2x, और प्लस माइनस को गुणा करेगा तो ये हो जाएगा -1। आगे देखिए दोस्तों, एक कोष्टक में तो आ जाएगा अंदर वाली संख्या, और एक कोष्टक में आ जाएगी बाहर वाली 2x माइनस 1, और दूसरे में 2x माइनस 1। अब इसको 2 भागों में डिवाइड कर लेंगे अल्फा और बीटा के लिए। तो एक में तो हो जाएगा 2x माइनस 1 और इक्वल में 0, यहाँ भी 2x माइनस 1 और इक्वल में 0। अब x को छोड़कर सभी संख्याओं का यहाँ पक्षांतर कर देंगे तो x बराबर हो जाएगा, सबसे पहले 1 का पक्षांतर करें 0 की तरफ, माइनस का 1 है प्लस का हो जाएगा, और फिर 2 का पक्षांतर करें 2 गुणा में है x के तो बटा में चला जाएगा। तो x बराबर हो गया 1/2। तो हम इसे नाम दे देते हैं अल्फा। अल्फा बराबर हो गया 1/2। अब बीटा के लिए करें तो यहाँ भी x के लिए करेंगे तो ये भी 1/2 ही हो जाएगा। तो हम इसे नाम दे देते हैं बीटा। बीटा बराबर 1/2। अब दोनों इस शून्य का गुणनफल भी ज्ञात करेंगे और शून्य का योगफल भी ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे शून्य को का, ये दोनों शून्य को हो गए, शून्य को का योगफल, योगफल बराबर अल्फा और बीटा दोनों को जोड़ देंगे तो 1/2 प्लस 1/2, 1/2 और 1/2 को जोड़े तो हो जाता है 1। और जिसको नहीं थोड़ा पता है जोड़ने का तो ऐसे जोड़ सकते हैं 1/2 प्लस 1/2। तो दोनों में 2 लघुत्तम आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1, 2 का भाग देंगे 2 में 1 बार चला गया, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, प्लस 2 का भाग फिर 2 में दे 1 बार, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1, तो 1 1 और हो गया 2,
और बटा में 2, 2 का भाग 2 में एक बार, यानी कि पूरा एक बार हो गया। तो शून्य का योगफल है वो 1 हो जाएगा। अब हम ज्ञात करेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यों का गुणनफल करेंगे तो अल्फा और बीटा दोनों को गुणा कर देंगे। तो अल्फा बराबर है 1/2 और बीटा बराबर भी है 1/2। तो 1 को 1 से गुणा करें तो 1 और 2 को 2 से गुणा करें तो 4। जब हम शून्य का योगफल करें तो वो 1 आ रहा है, और जब शून्य का गुणनफल करें तो 1/4 है। अब हम इनकी सत्यता की जांच भी करते हैं, जो हमने ज्ञात किया है वो सही भी है या नहीं। तो सत्यता की जांच, सत्यता की जांच करने के लिए दोस्तों पहले करेंगे शून्यकों का योगफल। योगफल इसके लिए करेंगे शून्य का योगफल बराबर होता है, इसमें जब सत्यता की जांच करेंगे तो b बटा माइनस के b बटा a। अब देखिए b बराबर, प्रश्न में देखते हैं b बराबर कितना है। तो अपना प्रश्न है यहाँ b बराबर, यानी जो x वाली x के साथ जो संख्या है वो है b, तो यहाँ है -4। तो इसको करेंगे तो यहाँ लिख देंगे माइनस, ये माइनस तो है b वाले साथ वाला माइनस। अब साथ में आए हैं -4, जो संख्या है b बराबर वो -4 है, तो वो भी आ जाएगा -4। और बटा में a देखिए दोस्तों कितना है, a बराबर है 4। एक्स स्क्वायर के साथ जो संख्या है वो a है, तो बराबर है बटा में 4। माइनस माइनस को गुणा करें तो प्लस, तो यानी 4/4 हो गया। अब 4 का भाग 4 में दे तो 1। तो देखिए जब हमने सूत्र से किया तब भी उत्तर 1 है, और जब हमने शून्य का योगफल ज्ञात किया तब भी 1 है। अब हम ज्ञात करेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्य का गुणनफल बराबर होता है c बटा a। अब देखिए इसमें c कितना है, c बराबर है 1, तो ये हो जाएगा 1/a। देखिए a कितना है, प्रश्न में a बराबर है 4, तो ये यहां लिख देंगे हम 4। तो जब हमने शून्य गुणनफल किया तब भी 1/4 आ रहा है, और यहां भी हमने जब सूत्र से किया तब भी 1/4 आ रहा है सत्यता की जांच में। तो इसका मतलब हमारा प्रश्न बिल्कुल सही है। पॉइंट नंबर 3 है 6x² - x - 2 एक बहुपद है, द्विघातीय बहुपद है। इसमें सबसे बड़ी घात 2 है, इसलिए इसे द्विघात बहुपद पढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों इसका गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6, ये वाले 6 और इन दोनों का गुणा करेंगे। 6 × 2 बराबर होते हैं 12। अब बीच में हमारे पास -x, यानी जोड़ और घटाने पर मेरे पास केवल 1 आना चाहिए। जो मेरे पास आगे वाली संख्या यानी 12 है, 12 को ऐसे 2 भागों में बांटना है जिनको जोड़ने या घटाने पर मेरे पास -1 आए। तो पहले तो इसके गुणनखंड देखे तो 4 × 3 होता है, जिनको गुणा करे तो 12 आते हैं। अब 4 में से 3 की बाकी करें तो -1 बचता है। अब दोस्तों माइनस का है तो जो इन दोनों में से बड़ी संख्या है वो माइनस की हो जाएगी। तो इसको हल करें तो यहाँ लिखेंगे 6x² - 4x + 3x और -2। दोनों को कोष्टक में बंद कर लेंगे, कोष्टक बना लेंगे तो ये हो जाएगा 6x² - 4x और बटा में दूसरे कोष्टक में आ जाएगा +3x और -2। दोनों में से एक तो 2 कॉमन आ जाएगा और साथ में x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3x - 2। यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है तो यहाँ पर -1 कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x, सॉरी प्लस का होगा 3 -2। ये कोष्टक में तो ये आ जाएगा 2x + 1 और एक में आ जाएगा 3x - 2। देखिए इसको 2 भागों में डिवाइड कर लेंगे। एक में हो जाएगा 2x + 1 और एक में हो जाएगा 3x - 2।
दोनों के इक्वल में 0 लगा लेंगे, यहाँ भी 0, शून्य ज्ञात करने हैं, यहाँ भी 0। तो सबसे पहले 1 का पक्षांतर करेंगे, तो 1 प्लस का है यहाँ, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का, और 2/2, तो माइनस का 1/2, और इक्वल में आ जाएगा x। तो ये तो हो गया हमारा अल्फा, अल्फा बराबर हो गया माइनस के 1/2। अब ऐसे ही बीटा ज्ञात कर लेंगे, यहाँ माइनस का है 2, तो प्लस का हो जाएगा, तो ये प्लस के 2 और बटा में आ जाएगा 3, तो ये हमारा बीटा आ गया प्लस के 2/3। देखिए सबसे पहले शून्यकों का संबंध है, इसमें 2 संबंध है, एक तो शून्यकों का योगफल है और एक शून्यकों का गुणनफल है। शून्यकों का योगफल, योगफल करेंगे तो अल्फा और बीटा दोनों को जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा अल्फा बराबर माइनस का 1/2 प्लस 2/3। दोनों का जोड़ करें तो दोनों का एलसीएम हो जाएगा 6, तो ये हो गया माइनस के 3 और ये हो गए प्लस के 4, यानी कि प्लस का 1/6 उत्तर आ जाएगा। प्लस के 4 में से माइनस के 3 की बाकी हो जाएगी, तो प्लस का 1 और बटा में 6 के 6, 2 और 3 का एलसीएम है 6। तो जो योगफल है वो तो 1/6। अब इनका गुणनफल भी ज्ञात कर लेते हैं। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल देखें तो यह है शून्य दोनों को गुणा अल्फा और बीटा को गुणा कर लेंगे, तो माइनस के 1/2 इंटू 2/3, तो 2 से 2 कैंसिल हो गए, तो माइनस का 1/3, तो माइनस का 1/3 इसका गुणनफल हो गया। अब इसकी सत्यता की जांच करते हैं कि जो हमने ज्ञात किया है, जो हमने संबंध बनाए हैं, वो संबंध सत्य भी है या नहीं। तो सत्यता की जांच करने के लिए देखते हैं सत्यता की जांच। तो सबसे पहले शून्य का योगफल, शून्य को का योगफल, योगफल देखें तो देखिए शून्य का योगफल देखें तो उसके लिए सूत्र है -b/a। अब देखिए दोस्तों पर्सन में माइनस के b बराबर है x, यानी कि 1, तो ये माइनस, तो जो पर्सन के साथ है ये वाला माइनस है, और माइनस का b, सूत्र में माइनस के साथ b दिया है, तो माइनस और b बराबर है 1। अब देखिए बटा a बराबर देखिए दोस्तों कितना है, एक एक्स स्क्वायर के साथ वाली संख्या a होती है, तो वो है 6, तो हम यहाँ लिखेंगे 6, माइनस माइनस को गुणा करेंगे तो हो जाएगा प्लस, और प्लस का 1/6। तो देखिए दोस्तों अपना जो था पहले वो भी प्लस का 1/6 था, और जो हमने अभी ज्ञात किया है सूत्र से वो भी 1/6। सत्यता की जांच के लिए वो भी 1/6। दूसरा है शून्यकों का गुणनफल, वो है c/a। अब c देखिए दोस्तों सवाल की तरफ देखें तो c है माइनस के 2, तो ये हो गया माइनस का 2, और a है वही 6, तो 2 का भाग देंगे यहाँ 2 में, तो माइनस का 1, और 6 में चला जाएगा 3 बार, तो माइनस के 1/3। दिए के पर्सन में देखें तो यहाँ भी कितना है, माइनस का 1/3। जो हमने सत्यता की जांच की तो हमारा पर्सन बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिए। धन्यवाद।